मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारे जन्म की पहली घोषणा क्या थी? न तुम्हारा नाम, न तुम्हारा धर्म, न तुम्हारी जाति, न तुम्हारा धन, न तुम्हारा ज्ञान। तुम्हारी पहली घोषणा थी एक सांस। और जिस दिन यह जीवन तुमसे विदा होगा, उस दिन भी अंतिम घटना क्या होगी? एक सांस। पहली सांस और अंतिम सांस के बीच जो कुछ घट रहा है उसी को तुम जीवन कहते हो। लेकिन आश्चर्य देखो, जिस सांस के बीच तुम्हारा पूरा जीवन टिका है, उसी सांस से तुम सबसे अधिक अनजान हो। तुम धन के प्रति जागरूक हो, तुम्हें पता है बैंक में कितना पैसा है। तुम संबंधों के प्रति जागरूक हो, तुम्हें पता है कौन तुम्हें प्रेम करता है और कौन नहीं। तुम अपने चेहरे के प्रति जागरूक हो। एक छोटा सा दाग दिखाई दे जाए तो आईना बार बार देखते हो। तुम मोबाइल की बैटरी के प्रति जागरूक हो। 10% होते ही चार्जर खोजने लगते हो। लेकिन तुम्हारे अपने जीवन की लय कैसी चल रही है, तुम्हारी सांस कैसी है, तुम्हें कोई खबर नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य की सबसे बड़ी बेहोशी यही है। वो जीना चाहता है लेकिन जीवन की सबसे निकट घटना को देखता नहीं। वो शांति चाहता है लेकिन अपनी सांस की बेचैनी को पहचानता नहीं। वह ध्यान चाहता है लेकिन उस द्वार को भूल गया है जहां शरीर और मन हर क्षण एक दूसरे से मिलते हैं। वह द्वार है श्वास। मेरे प्रिय, सांस केवल हवा का भीतर आना और बाहर जाना नहीं। सांस तुम्हारे भीतर चल रही एक अदृश्य भाषा है। जब तुम डरते हो, सांस बदलती है। जब तुम क्रोधित होते हो, सांस बदलती है। जब तुम झूठ बोलते हो, सांस बदल सकती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, सांस की लय बदलती है। जब तुम अचानक कोई बुरी खबर सुनते हो, एक क्षण को सांस जैसे ठहर जाती है। जब तुम गहरे आनंद में होते हो, श्वास सहज हो सकती है। जब तुम रोते हो, उसकी लय टूट जाती है। जब तुम चिंतित होते हो, वह तेज हो सकती है। और जब तुम गहरी नींद में उतरते हो, उसका संगीत बदल जाता है। इसका अर्थ समझो, तुम्हारा मन अकेला नहीं जीता, तुम्हारा शरीर अकेला नहीं जीता। दोनों एक रहस्यमय नृत्य में जुड़े और सांस उस नृत्य की सबसे स्पष्ट लयों में से एक है। लेकिन आधुनिक मनुष्य ने इस लय को सुना ही नहीं। सुबह आंख खुली, मोबाइल, रात आंख बंद हुई, मोबाइल, दिन भर दौड़, समय की कमी, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा, संबंधों का तनाव, तुलना, प्रतिस्पर्धा, असफलता का भय, सफलता को बचाए रखने का भय। और इस सब के बीच तुम्हारा शरीर क्या कर रहा है? वो तुम्हारे मन की कहानी को अपने भीतर लिख रहा है। कंधे कठोर, जबड़ा कसा हुआ, पेट में तनाव, छाती में दबाव और कई बार सांस की लय बेचैन। तुम कहते हो मैं ठीक हूँ, शरीर कहता है नहीं। तुम कहते हो मुझे कोई चिंता नहीं, रात की नींद कहती है नहीं। तुम कहते हो मैं मजबूत हूँ, तुम्हारी लगातार बेचैनी कहती है कुछ तो है जिसे तुम देख नहीं रहे। मेरे प्रिय आत्मन, शरीर झूठ बोलने में मन जितना कुशल नहीं। मन मुखौटा पहन सकता है, शरीर संकेत देता रहता है और सांस उन संकेतों में से एक है। लेकिन यहाँ पहली बड़ी भूल होती है। जैसे ही मनुष्य को पता चलता है कि सांस महत्वपूर्ण है, वो उसे भी जीतना चाहता है। वो कहता है मैं बहुत गहरी सांस लूँगा, मैं बहुत देर सांस रोकूंगा, मैं अपने शरीर को चुनौती दूंगा, मैं किसी रहस्यमय शक्ति को जगा दूंगा। और यही सावधानी आवश्यक है, क्योंकि सांस जीवन का द्वार है, खिलौना नहीं। शरीर के साथ हिंसा करके ध्यान नहीं मिलता। ऑक्सीजन की कमी पैदा करके स्वयं को महान सिद्ध करना साधना नहीं। चक्कर आना कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं। बेहोश होना समाधि नहीं। सीने में दर्द होना कुंडलिनी जागरण का प्रमाण नहीं। और सांस को खतरनाक सीमा तक रोकना शरीर के भीतर कोई जादुई अमृत खोल देता है। ऐसा मान लेना बुद्धिमानी नहीं। मैं तुम्हें भय नहीं दे रहा, मैं तुम्हें होश दे रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिकता का पहला नियम है सत्य। जहाँ तथ्य है वहाँ तथ्य, जहाँ प्रतीक है वहाँ प्रतीक, जहाँ अनुभव है वहाँ अनुभव।
और जहां अज्ञान है वहां ईमानदारी। मेरे प्रिय, तुम्हारे फेफड़े अद्भुत हैं, लेकिन यह कहना कि हर मनुष्य केवल 30% फेफड़े उपयोग करता है और बाकी 70% मुर्दा पड़ा है, यह कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य नहीं। यह कहना कि फेफड़ों में बची हर हवा सड़ी हुई जहरीली हवा है, यह भी सही नहीं। फेफड़ों में कुछ हवा स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। शरीर की अपनी जटिल व्यवस्था है और यही विनम्रता आवश्यक है। प्रकृति को समझो, उस पर कल्पना मत थोपो, लेकिन इन अतिशयोक्तियों को हटा देने के बाद भी एक महान सत्य बचता है। तुम्हारी सांस और तुम्हारी मानसिक अवस्था के बीच गहरा संबंध है, और यदि तुम इस संबंध को समझ लो तो तुम्हारे जीवन में एक नई जागरूकता जन्म ले सकती है। आज मैं तुम्हें वही जागरूकता देना चाहता हूं। न कोई चमत्कार, न कोई 7 दिन में अमर होने का दावा, न कोई गुप्त विधि जिससे सारी बीमारियां भाग जाएंगी। केवल एक द्वार, अपने भीतर लौटने का। सबसे पहले अभी अपनी सांस को देखो, बदलना नहीं, बस देखना। क्या सांस सहज है? क्या तुम उसे जबरदस्ती खींच रहे हो? क्या कंधे उठ रहे हैं? क्या पेट बहुत कसा हुआ है? क्या तुम बिना कारण जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो? क्या सांस लेते समय कोई असुविधा है? क्या तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो? बस देखो और ध्यान रखना, जिस क्षण तुमने देखना शुरू किया उसी क्षण साधना शुरू हो गई, क्योंकि अभी तक सांस चल रही थी और तुम अनुपस्थित थे। अब सांस चल रही है और तुम उपस्थित हो। यही अंतर है, यही ध्यान का बीज है। तुम्हें सांस को महान नहीं बनाना, तुम्हें पहले उसके प्रति जागना है। एक बच्चा फूल को देखकर तुरंत उसका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करता, वह देखता है, विस्मित होता है। तुम भी अपनी सांस के प्रति पहली बार वैसे ही देखो। हवा भीतर, हवा बाहर, एक लहर आती है, एक लहर जाती है। समुद्र कुछ नहीं करता, लहरें घटती हैं। तुम भी कुछ मत करो, देखो, और अचानक तुम्हें एक अद्भुत बात दिखाई देगी। सांस अपने आप चल रही है, तुम सो जाते हो, फिर भी चलती है। तुम भूल जाते हो, फिर भी चलती है। तुम किसी काम में डूब जाते हो, फिर भी चलती है। तुमने उसे नियुक्त नहीं किया, तुम उसे वेतन नहीं देते, तुम हर क्षण आदेश नहीं देते, अब भीतर जाओ, अब बाहर आओ। फिर भी कोई विराट बुद्धिमत्ता है जो तुम्हें जीवित रखे हुए है। यहीं से ध्यान जन्म ले सकता है। तुम्हारे भीतर इतना कुछ तुम्हारे अहंकार के बिना चल रहा है। हृदय धड़क रहा है, रक्त बह रहा है, कोशिकाएं अपना काम कर रही हैं, पाचन चल रहा है, शरीर तापमान संभाल रहा है और सांस की लय चल रही है। फिर तुम किस बात का इतना अहंकार करते हो? तुम कहते हो मैं जीवन चला रहा हूं। मेरे प्रिय, जीवन तुम्हें चला रहा है, तुम जीवन को नहीं पकड़ रहे, जीवन ने तुम्हें पकड़ रखा है। लेकिन मनुष्य इस रहस्य को भूल गया, उसने सांस को भी यंत्र बना दिया। और यही कारण है कि मैं तुम्हें पहले नियंत्रण नहीं, निरीक्षण सिखाता हूं। पहला सूत्र देखो, दूसरा सूत्र महसूस करो, तीसरा सूत्र जबरदस्ती मत करो। ये 3 बातें याद रखना। अब अपने शरीर पर ध्यान दो। जब तुम तनाव में होते हो क्या होता है? मान लो किसी ने तुम्हें फोन किया, बुरी खबर, तुम्हारी नौकरी खतरे में है, या किसी संबंध में टूटन, या बैंक का संदेश, या अचानक कोई भय। एक क्षण में शरीर बदलता है। क्यों? क्योंकि मन ने खतरा देखा, शरीर प्रतिक्रिया करता है। अब कल्पना करो कि वास्तविक खतरा 5 मिनट का था, लेकिन तुम अगले 5 घंटे उसी घटना को मन में दोहराते रहे। हर बार वही दृश्य, हर बार वही संवाद, हर बार वही भय। शरीर बार बार उस कहानी में शामिल होता है। यही आधुनिक मनुष्य की त्रासदी है। शेर एक बार आया था, लेकिन मन ने उसे 1000 बार बुलाया। घटना एक बार हुई, स्मृति ने उसे बार बार जिया, और शरीर हर बार कीमत चुकाता है। इसलिए केवल सांस की तकनीक पर्याप्त नहीं, तुम्हें अपने विचारों को भी देखना होगा। क्योंकि यदि दिन भर तुम भय की कहानियां बना रहे हो और रात को 10 मिनट गहरी सांस लेकर सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा, तो तुम केवल ऊपर से रंग कर रहे हो। जड़ गहरी है, सांस तुम्हें जड़ तक ले जा सकती है, लेकिन जड़ पर देखना तुम्हें होगा। अब एक प्रयोग करो,
जब अगली बार चिंता उठे तुरंत उसे हटाने की कोशिश मत करना। बैठो, यदि स्थिति सुरक्षित है आंखें बंद करो और पूछो मेरी सांस अभी कैसी है। बस इतना। तुम चिंता को सीधे नहीं छू रहे, तुम उसके शरीर में पड़े प्रतिबिंब को देख रहे हो सकता है सांस तेज हो सकता है पेट कसा हो सकता है गला भारी हो सकता है तुम्हें लगे कि पूरी सांस नहीं आ रही। अब जबरदस्ती बड़ी सांस मत लो, पहले शरीर को अनुमति दो। कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, हाथ ढीले और सांस को अपने आप चलने दो। कुछ क्षण केवल देखो। कई बार मन को यही संदेश पर्याप्त होता है, मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ, यही साक्षी है। मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान का अर्थ विचारों का नष्ट होना नहीं। ध्यान का अर्थ है तुम विचारों से थोड़ी दूरी पर खड़े हो सको। ठीक वैसे ही सांस का ध्यान सांस को नष्ट करना नहीं, उसे पूर्ण बनाना भी नहीं, पहले उसे देखना। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। तुम्हारी सांस केवल वर्तमान में होती है। तुम कल की सांस नहीं ले सकते, तुम कल आने वाली सांस आज जमा नहीं कर सकते, तुम बैंक में सांस नहीं रख सकते, तुम कह नहीं सकते आज 100 सांसें अधिक ले लेता हूँ, कल काम आएंगी। हर सांस अभी है। यही कारण है कि श्वास ध्यान का इतना सुंदर द्वार है। मन अतीत में जा सकता है, सांस नहीं। मन भविष्य में जा सकता है, सांस नहीं। मन कल्पना में जा सकता है, सांस नहीं। सांस जहाँ है वहीं वर्तमान है, और तुम जहाँ नहीं हो वहीं तुम्हारा दुख है। तुम्हारा शरीर यहाँ, मन 10 वर्ष पीछे, तुम्हारा शरीर यहाँ, मन 5 वर्ष आगे। तुम्हारा शरीर कमरे में, मन किसी व्यक्ति के पास, तुम्हारा शरीर बिस्तर पर, मन कार्यालय में, तुम्हारा शरीर भोजन कर रहा, मन किसी झगड़े में। ये विभाजन थकाता है और सांस तुम्हें बार बार बुलाती है, यहाँ आओ, यहाँ, अभी। लेकिन तुम सुनते नहीं। मेरे प्रिय, सांस तुम्हारा गुरु हो सकती है यदि तुम उसे चमत्कार का व्यापार न बनाओ। वह तुम्हें 3 महान सत्य सिखाती है। पहला, जो आया है जाएगा। सांस आई गई, विचार आया जाएगा, भावना आई जाएगी, आनंद आया जाएगा, दुख आया जाएगा, यौवन आया जाएगा, शरीर आया जाएगा। हर श्वास अनित्यता की शिक्षा है। दूसरा सत्य, लेना और देना दोनों आवश्यक है, केवल भीतर नहीं, केवल बाहर नहीं। जीवन लय है। तुम प्रेम लेना चाहते हो, देना नहीं। सम्मान लेना चाहते हो, देना नहीं। धन लेना चाहते हो, कुछ लौटाना नहीं। ज्ञान लेना चाहते हो, बदलना नहीं। तुम भीतर भरते जाते हो, फिर मन भारी हो जाता है। सांस कहती है जो लिया है छोड़ो भी। और तीसरा सत्य, 2 घटनाओं के बीच मौन है। एक सांस गई, दूसरी आएगी। कहीं एक सूक्ष्म परिवर्तन, एक विराम। उसे जबरदस्ती लंबा मत करो, उसे पकड़ो मत। बस कभी कभी महसूस करो कि जीवन केवल गति नहीं, गति के बीच मौन भी है। संगीत केवल स्वरों से नहीं बनता, स्वरों के बीच की खाली जगह भी संगीत है। शब्द केवल अक्षरों से नहीं बनते, शब्दों के बीच का मौन अर्थ देता है। जीवन केवल सांस के आने जाने में नहीं, तुम्हारी जागरूकता में भी है। यही प्राचीन साधकों ने श्वास और ध्यान का गहरा संबंध खोजा, लेकिन बाद में मनुष्य ने अनुभव को प्रदर्शन बना दिया। कौन कितनी देर सांस रोक सकता है, कौन कितने कठिन प्राणायाम कर सकता है, कौन कितनी संख्या गिन सकता है। अहंकार मंदिर में भी पहुंच जाता है, योग में भी, ध्यान में भी। वो कहता है मैं तुमसे अधिक देर सांस रोक सकता हूं, तो क्या हुआ? कोई गोताखोर तुमसे अधिक रोक सकता है, क्या वो बुद्ध हो गया? किसी की फेफड़ों की क्षमता अधिक है, क्या वो मुक्त हो गया? शारीरिक क्षमता और आध्यात्मिक जागरूकता एक ही चीज नहीं। इसे याद रखना। तुम्हें रिकॉर्ड नहीं बनाना, तुम्हें स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानने की यात्रा हिंसा से नहीं, संवेदनशीलता से शुरू होती है। अब मैं तुम्हें एक सरल अभ्यास देता हूं, इसे किसी चमत्कारी इलाज की तरह मत लेना। यह केवल जागरूकता का अभ्यास है। आराम से बैठो।
यदि तुम्हें सांस की गंभीर बीमारी, हृदय संबंधी समस्या, चक्कर, बेहोशी की प्रवृत्ति या कोई चिकित्सकीय स्थिति है तो किसी कठिन श्वास अभ्यास से पहले योग्य चिकित्सकीय सलाह आवश्यक हो सकती है। लेकिन सामान्य जागरूकता के लिए बैठो, शरीर सहज, रीढ़ आराम से सीधी, कठोर नहीं, कंधे ढीले, चेहरा शांत। अब सांस को बदलो मत, केवल 5 चक्र देखो, एक सांस भीतर, एक सांस बाहर, बस। फिर ध्यान दो बाहर जाती सांस कैसी है। कई लोग केवल भीतर लेने पर ध्यान देते हैं, लेकिन छोड़ना भी जीवन है। बाहर जाने दो, जबरदस्ती फेफड़ों को निचोड़ना नहीं, सिर्फ सहज छोड़ना। फिर अगली सांस को आने दो, ये आने दो, बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जीवन को खींचते बहुत हो, कभी आने भी दो। तुम प्रेम खींचते हो, सफलता खींचते हो, लोगों को पकड़ते हो, परिणाम पकड़ते हो। शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी एक मुट्ठी है। सांस तुम्हें खुला हाथ सिखाती है, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, यही ध्यान। अब दूसरा अभ्यास, दिन में 3 बार केवल 1 मिनट, सुबह, दोपहर, रात। कुछ बदलना नहीं, सिर्फ पूछना, मैं अभी कैसे सांस ले रहा हूं। यह छोटा प्रश्न तुम्हें तुम्हारे शरीर से फिर जोड़ सकता है। कई बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम बिना कारण शरीर को कसे हुए थे। कई बार कंधे ऊपर, कई बार जबड़ा बंद, कई बार पेट कठोर, जैसे तुम किसी अदृश्य युद्ध में हो। और जैसे ही तुम्हें पता चलता है, कुछ ढीलापन आ सकता है। जागरूकता स्वयं परिवर्तन का द्वार है। अब तीसरा अभ्यास, चलते हुए सांस को महसूस करो। तुम्हें संख्या नहीं गिननी, कदमों से सांस को जबरदस्ती नहीं बांधना, केवल अनुभव करना। पैर धरती पर, हवा भीतर, हवा बाहर, आकाश ऊपर, शरीर चलता हुआ। तुम पहली बार समझोगे कि चलना भी ध्यान हो सकता है। तुम्हें हिमालय जाने की जरूरत नहीं। यदि तुम उपस्थित हो, सड़क भी आश्रम हो सकती है। यदि तुम अनुपस्थित हो, हिमालय भी बाजार बन जाएगा। मेरे प्रिय आत्मन, स्थान तुम्हें ध्यान नहीं देता, उपस्थिति देती है। अब चौथा अभ्यास, क्रोध के समय। जब क्रोध आए, तुरंत किसी पर प्रयोग मत करना, पहले स्वयं को देखना। क्या सांस बदल गई? क्या आवाज ऊंची हो रही? क्या चेहरा गर्म? क्या मुट्ठी कसी? क्या हृदय तेज? यदि संभव हो, प्रतिक्रिया से पहले कुछ क्षण रुकना, लेकिन ध्यान रखना, सांस को खतरनाक ढंग से रोकना नहीं, बस प्रतिक्रिया रोकना। दोनों अलग हैं। तुम्हें ऑक्सीजन नहीं रोकनी, तुम्हें बेहोश प्रतिक्रिया रोकनी है। यही वास्तविक कुंभक का एक सुंदर मनोवैज्ञानिक अर्थ हो सकता है। क्रोध आया, तुमने तुरंत शब्द नहीं फेंका, एक विराम। अपमान मिला, तुमने तुरंत विष नहीं उगला, एक विराम। भय आया, तुम तुरंत भागे नहीं, एक विराम। इच्छा आई, तुम तुरंत गुलाम नहीं बने, एक विराम। ये विराम जीवन बदल सकता है, क्योंकि तुम्हारे दुख का बड़ा भाग घटना से नहीं, तत्काल प्रतिक्रिया से पैदा होता है। किसी ने कुछ कहा, तुमने तुरंत उत्तर दिया, संबंध टूट गया। एक संदेश आया, तुमने क्रोध में लिख दिया, वर्षों की मित्रता खत्म। एक भय आया, तुमने निर्णय लिया, बाद में पछतावा। यदि घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक क्षण जागरूकता आ जाए, वहीं स्वतंत्रता है। इसलिए मैं कहता हूं, श्वास का सबसे बड़ा रहस्य सांस रोकने में नहीं, बेहोशी रोकने में है। यह बात अपनी आत्मा में उतार लो। बेहोशी रोकना, एक क्षण, बस एक क्षण, और देखना अभी मेरे भीतर क्या हो रहा है। यही साधना है। अब पांचवा अभ्यास, रात को सोने से पहले मोबाइल अलग रखो, कम से कम कुछ समय के लिए। कमरे को शांत होने दो। बिस्तर पर लेटकर या आराम से बैठकर शरीर को महसूस करो। पैर, पेट, छाती, चेहरा, फिर सांस। तुम्हें उसे गहरा नहीं करना, केवल महसूस करना। और हर बाहर जाती सांस के साथ मन में इतना कहना, छोड़ो दिन भर का तनाव, छोड़ो जिसने अपमान किया, छोड़ो जो नहीं मिला, छोड़ो जो गलती हुई। देखो, सीखो
और अभी के लिए छोड़ो, क्योंकि तुम सब कुछ लेकर नींद में जाते हो, फिर कहते हो नींद क्यों नहीं आती। तुम बिस्तर पर अकेले नहीं जाते, पूरा बाजार साथ ले जाते हो। बॉस, परिवार, पैसा, भविष्य, पुराना झगड़ा, सोशल मीडिया, तुलना, ईर्ष्या, सब तुम्हारे तकिए पर बैठे और तुम कहते हो मुझे नींद चाहिए। नींद आए कैसे? पहले थोड़ा खाली होना सीखो। बाहर जाती सांस तुम्हें छोड़ना सिखा सकती है, फिर अगली सांस आएगी, तुम्हें बुलाना नहीं, जीवन स्वयं लौटता है। ये भरोसा सीखो। अब एक गहरी बात, तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने छोड़ना नहीं सीखा। हर बाहर जाती सांस एक छोटा समर्पण है। तुम नहीं जानते अगली सांस निश्चित है या नहीं, फिर भी छोड़ते हो। क्यों? क्योंकि शरीर को अस्तित्व पर भरोसा है, मन को नहीं। मन कहता है पकड़ो, शरीर कहता है छोड़ो। मन कहता है जमा करो, सांस कहती है प्रवाह। मन कहता है मेरा, सांस कहती है कुछ भी स्थायी नहीं। और शायद इसीलिए श्वास ध्यान का द्वार बनी, क्योंकि हर सांस तुम्हें मृत्यु और जीवन दोनों का पाठ पढ़ाती है। अंदर आई, जन्म, बाहर गई, मृत्यु, फिर आई, पुनर्जन्म। और तुम इस विराट रहस्य के बीच बैठे मोबाइल देख रहे हो। क्या विडंबना है? तुम चमत्कार खोजते हो, तुम स्वयं चमत्कार हो। तुम्हारे भीतर हर क्षण जीवन और मृत्यु का नृत्य चल रहा है। अब मैं तुम्हें उस भय के बारे में बताता हूं जो सांस के साथ गहराई से जुड़ा हो सकता है। कई लोग जब पहली बार अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर उन्होंने भीतर नहीं देखा। बाहर का शोर बंद हुआ, अंदर की बेचैनी दिखाई दी। वे कहते हैं ध्यान से मेरी चिंता बढ़ गई। हो सकता है ध्यान ने चिंता पैदा नहीं की, हो सकता है पहली बार तुम्हें वो दिखी जो पहले से थी। लेकिन यहां संवेदनशीलता आवश्यक है। यदि सांस पर ध्यान करने से घबराहट बहुत बढ़ती है, पैनिक जैसे लक्षण आते हैं या पुराना ट्रॉमा सक्रिय होता है, तो स्वयं को मजबूर मत करो। आंखें खोलो, कमरे को देखो, पैरों को जमीन पर महसूस करो, किसी सुरक्षित व्यक्ति से बात करो, और जरूरत हो तो योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सहायता लो। ये कमजोरी नहीं, ये बुद्धिमानी है। साधना का अर्थ स्वयं को तोड़ना नहीं, साधना का अर्थ स्वयं को जानना है। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सुना होगा, दर्द के पार जाओ, सीमा तोड़ो, सांस रोको, घबराहट सहो, वहीं चमत्कार होगा। मैं कहता हूँ हर सीमा तोड़ना बुद्धिमानी नहीं, शरीर संकेत देता है, उसे सुनो। यदि चक्कर आ रहा है रुको, यदि सीने में दर्द है रुको और उचित चिकित्सा सहायता लो। यदि बेहोशी हो रही है इसे आध्यात्मिक उपलब्धि मत कहो। यदि सांस की तकलीफ लगातार है डॉक्टर से मिलो। अस्थमा, संक्रमण, COPD, हृदय की समस्या या अन्य स्थितियों का इलाज केवल ध्यान से नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान सहायक हो सकता है, लेकिन चिकित्सा का विकल्प हर परिस्थिति में नहीं। सत्य आध्यात्मिकता का शत्रु नहीं, सत्य ही आध्यात्मिकता है। अब मेरे प्रिय आत्मन, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारी सांस तुम्हारे चरित्र को भी दर्पण दिखा सकती है। तुम जीवन में क्या करते हो? जल्दी, भोजन जल्दी, बात जल्दी, निर्णय जल्दी, प्रेम जल्दी, क्रोध जल्दी, उत्तर जल्दी, सफलता जल्दी, ध्यान भी जल्दी। तुम कहते हो 7 दिन में ध्यान कैसे लगे, 21 दिन में कुंडलिनी कैसे जागे, 1 महीने में जीवन कैसे बदल जाए। तुम्हारी बीमारी जल्दबाजी है। और फिर तुम सांस भी ऐसे लेते हो जैसे कोई पीछा कर रहा हो। कभी बिना लक्ष्य बैठो, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी छत पर, कभी सुबह की रोशनी में। सांस को देखो, तुम्हें कुछ पाना नहीं, यही कठिन है। मन उपलब्धि चाहता है, वह पूछेगा इससे फायदा क्या? मैं कहता हूं हर चीज फायदा नहीं। कभी जीवन को जीवन की तरह जीना भी सीखो। फूल खिलता है, किस फायदे के लिए? पक्षी गाता है, किस फायदे के लिए? आकाश नीला है, किस फायदे के लिए? सांस चलती है, किस फायदे के लिए? जीवन स्वयं अपना अर्थ है।
और जिस दिन तुम बिना लाभ के कुछ क्षण बैठ सकते हो, उस दिन पहली बार बाजार तुम्हारे भीतर से थोड़ा बाहर जाता है। यही ध्यान है। अब 7वां सूत्र, शरीर को चलाओ। सांस की बात केवल बैठकर नहीं। मनुष्य का शरीर गति के लिए बना है। चलना, उचित व्यायाम, अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रहना। यदि तुम दिन भर बैठे हो, शरीर को कोई गति नहीं, फिर केवल श्वास तकनीक से सब बदलने की उम्मीद करते हो, तो ये अधूरा है। जीवन समग्र है। नींद, भोजन, गतिविधि, तनाव, संबंध, पर्यावरण, चिकित्सा, सबका स्थान है। कोई एक तकनीक हर बीमारी का इलाज नहीं। जो तुम्हें ऐसा कहता है उससे सावधान रहना। सत्य सरल हो सकता है, लेकिन जीवन हमेशा एक सूत्र में बंद नहीं होता। अब 8वां सूत्र, अपनी सामान्य सांस को लेकर भय मत पैदा करो। बहुत से लोग किसी वीडियो को सुनकर सोचने लगते, मैं गलत सांस ले रहा हूँ, मेरे फेफड़े मर गए, मेरे भीतर जहरीली हवा है, मुझे कैंसर हो जाएगा। और ये भय स्वयं उनकी सांस को और बेचैन कर देता है। यही विडंबना है। स्वास्थ्य की बात सुनकर बीमारी का भय पैदा हो गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जागरूक बनो, आतंकित नहीं। यदि कोई वास्तविक लक्षण है, जांच कराओ। यदि सांस फूलती है, कारण समझो। यदि लंबे समय से खांसी है, उपेक्षा मत करो। यदि सीने में दर्द है, इसे केवल प्राण अवरोध मत कहो। यदि असामान्य तकलीफ है, उचित चिकित्सा लो, लेकिन बिना कारण अपने शरीर को शत्रु मत समझो। तुम्हारा शरीर हर क्षण तुम्हारे विरुद्ध नहीं, वह तुम्हें जीवित रखने का प्रयास कर रहा है। उसके साथ मित्रता करो। अब 9वां सूत्र, सांस को प्रार्थना बनाओ। प्रार्थना का अर्थ शब्द नहीं, कृतज्ञता। एक सांस भीतर आई, तुमने खरीदी नहीं, किसी ने बिल नहीं भेजा। एक सांस बाहर गई, फिर अगली आई। तुम्हारे जीवन में कितना कुछ मुफ्त आया है और तुम केवल उसकी शिकायत करते हो जो नहीं मिला। आंखें मिली, आकाश नहीं देखा, कान मिले, मौन नहीं सुना, हृदय मिला, प्रेम नहीं किया, सांस मिली, ध्यान नहीं दिया, और फिर कहते हो जीवन ने मुझे क्या दिया। मेरे प्रिय, तुम्हें जीवन मिला, इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन मन तुलना में इतना डूबा है कि उपहार दिखाई नहीं देता। किसी के पास बड़ी कार, किसी के पास बड़ा घर, किसी के पास अधिक नाम, और तुम अपनी सांस भूल गए। एक दिन कोई बहुत धनी मनुष्य अस्पताल में पड़ा होगा, उसे एक सहज सांस चाहिए होगी। उस क्षण बैंक बैलेंस छोटा हो जाएगा, तब समझ आएगा जिसे मुफ्त समझा था वही अनमोल था। इसलिए अभी समझो, देर क्यों। अभी एक सांस को महसूस करो, धन्यवाद कहो। किसी देवता को कहना हो, कहो। अस्तित्व को कहना हो, कहो। किसी को न कहना हो, मत कहो। बस अनुभव करो, मैं जीवित हूं। यह साधारण वाक्य नहीं, मैं जीवित हूं अभी। यही चमत्कार है। अब 10वां सूत्र, सांस को दूसरों से जोड़ो। तुम जिस हवा को भीतर लेते हो वही संसार की हवा है। पेड़ों से संबंध, समुद्रों से संबंध, धरती से संबंध। तुम अलग कहाँ हो। तुम कहते हो मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूं, लेकिन कुछ मिनट हवा न मिले तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ। तुम प्रकृति से अलग नहीं। तुम्हारा शरीर पृथ्वी से बना, जल पृथ्वी का, भोजन पृथ्वी का, हवा पृथ्वी की। फिर अहंकार किस बात का। सांस तुम्हें संबंध सिखाती है। तुम अकेले नहीं, तुम अस्तित्व के जाल में जुड़े हो। और जिस दिन यह अनुभव गहरा होता है, करुणा जन्म ले सकती है। तुम पेड़ को केवल लकड़ी नहीं देखते, हवा को केवल संसाधन नहीं, नदी को केवल पानी नहीं, धरती को केवल जमीन नहीं। तुम्हें पता चलता है मेरा जीवन अलग नहीं, यह पारस्परिक है। यही आध्यात्मिकता का पर्यावरणीय अर्थ है। अब मेरे प्रिय आत्मन, हमारी यात्रा उस स्थान पर पहुंच रही है जहां तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम सांस को एक और तकनीक बनाओगे या उसे जागने का द्वार? क्या तुम रिकॉर्ड बनाओगे या स्वयं को देखोगे? क्या तुम शरीर से लड़ोगे या उसकी भाषा सीखोगे? क्या तुम चमत्कारी दावों के पीछे भागोगे या सत्य के साथ चलोगे? मैं तुम्हें कोई जादुई वादा नहीं देता,
मैं नहीं कहता कि 7 दिन में तुम्हारी सारी बीमारी समाप्त। मैं नहीं कहता कि सांस रोकने से स्टेम सेल्स की सेना तुम्हारी हर बीमारी ठीक कर देगी। मैं नहीं कहता कि कैंसर केवल गलत सांस से होता है। मैं नहीं कहता कि हर वायरस गहरी सांस से भाग जाएगा। ऐसे दावे तुम्हें आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि मन चमत्कार चाहता है, लेकिन सत्य अधिक सुंदर है। तुम्हारे भीतर जागरूकता की क्षमता है। तुम अपने तनाव को पहचान सकते हो। तुम अपने शरीर के संकेत सुन सकते हो। तुम वर्तमान में लौटना सीख सकते हो। तुम प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच विराम खोज सकते हो। तुम नींद, गतिविधि, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से ले सकते हो। तुम सांस को भय नहीं, मित्रता का द्वार बना सकते हो। और मेरे प्रिय, ये छोटा नहीं, यही जीवन परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। कल सुबह जब आंख खुले, फोन उठाने से पहले केवल एक सांस महसूस करना, बस एक। ये मत कहना मुझे ध्यान करना है, ये मत कहना मुझे महान बनना है। केवल अनुभव करना, हवा भीतर, हवा बाहर, फिर उठना। दिन में जब क्रोध आए, एक सांस देखना। जब भय आए, एक सांस देखना। जब सफलता मिले, एक सांस देखना। जब अपमान मिले, एक सांस देखना। जब कोई प्रिय सामने हो, एक सांस देखना। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक धागा पैदा होगा, जागरूकता का धागा, और वही धागा बिखरे हुए मन को जोड़ सकता है। तुम पाओगे कि समस्या सांस की संख्या में नहीं थी, समस्या तुम्हारी अनुपस्थिति में थी। तुम जीवन भर अनुपस्थित थे। शरीर यहां, तुम कहीं और। सांस यहां, तुम कहीं और। प्रेम यहां, तुम कहीं और। जीवन यहां, तुम कहीं और। अब लौटो यहीं, इसी क्षण, क्योंकि परमात्मा यदि कहीं है तो वह कल में नहीं हो सकता। कल अभी आया नहीं, अतीत जा चुका। जो है अभी है, और अभी का सबसे सरल द्वार तुम्हारी सांस हो सकती है। सुनो, महसूस करो, एक सांस आती है, एक जाती है, बीच में तुम हो, देखते हुए। यही साक्षी, यही ध्यान, यही पहली स्वतंत्रता। और अब मेरे प्रिय आत्मन, अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आज की इस यात्रा ने तुम्हें अपनी सांस को पहली बार नए ढंग से देखने पर मजबूर किया है, यदि तुम्हें लगा कि जीवन का सबसे निकट द्वार तुम्हारे भीतर ही खुला हुआ था और तुम बाहर भटक रहे थे, तो इस समझ को केवल सुनकर मत छोड़ देना। आज से एक छोटा प्रयोग शुरू करना। दिन में 3 बार, केवल 1 मिनट अपनी सांस को देखना। जबरदस्ती नहीं, प्रतियोगिता नहीं, खतरनाक ढंग से रोकना नहीं, सिर्फ जागना। और यदि ये संदेश तुम्हारे भीतर किसी शांत स्थान तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करना जो तनाव, बेचैनी, भागदौड़ और अपने ही मन के शोर में फंसा हुआ है। हो सकता है उसे किसी नई दौड़ की नहीं, केवल अपने भीतर लौटने की याद चाहिए। ऐसी ही गहरी यात्राओं में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ध्यान, चेतना, मन, श्वास, जीवन और आत्म रूपांतरण पर आने वाली अगली चर्चा तुमसे छूट न जाए। और कमेंट में केवल एक वाक्य लिखना, मैं अपनी सांस के साथ जागना सीख रहा हूँ। इसे केवल शब्द मत बनाना, इसे स्मरण बनाना। कल सुबह एक सांस, क्रोध के समय एक सांस, भय के समय एक सांस, अकेलेपन में एक सांस। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि सांस वही है, लेकिन तुम बदल रहे हो। पहले सांस चलती थी, तुम सोए थे, अब सांस चलती है, तुम देखते हो। और जिस दिन देखने वाला जाग गया, उसी दिन जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। अपने शरीर का सम्मान करो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो, सत्य का सम्मान करो। जहाँ चिकित्सा चाहिए वहाँ चिकित्सा लो, जहाँ विश्राम चाहिए वहाँ विश्राम, जहाँ ध्यान चाहिए वहाँ ध्यान। और जहाँ केवल एक शांत सांस पर्याप्त है, वहाँ संसार भर का शोर मत ले आना। तुम्हारे भीतर एक मौन है, सांस उसके द्वार तक ले जा सकती है। द्वार खुला है, प्रवेश तुम्हें करना है। फिर मिलेंगे एक और गहरी यात्रा में। तब तक जागते रहो,
देखते रहो और हर लौटती हुई सांस के साथ अपने भीतर लौटते रहो।